चलो ना चलो देखिए, त्वरण 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 के त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और समय। में परिवर्तन होता है वेग में परिवर्तन परिवर्तन को और समय। अब जैसे मान लिया जाए एक ढेला हम आसमान में भेजे, मान लिया ढेला आसमान में भेजे, तो यहाँ से जो चला वो वेग में चला, और जैसे ही इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ से क्या होता है, घटता है। जो घटता है वो यू हो गया और त्वरण ए हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। और इसमें यहाँ तक इससे इसमें कितना समय लगा, समझे बात को? नहीं समझे? अगर हम किसी चीज का त्वरण निकालेंगे, इसे ए निकालेंगे, तब v माइनस यू बाई टी। अब देखिए इसमें ए हो गया त्वरण, v हो गया वेलोसिटी, u हो गया प्रारंभिक वेग, और t हो गया समय। इससे हमको क्या निकल गया, त्वरण। इससे हमको क्या निकल गया, त्वरण। अब आगे चलिए, समझ के ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट पढ़ा रहे हैं। जैसे त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, तो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका t होता है -2 बराबर m l t -2। इसका होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका होता है। अब देखिए एक चलता है मंदन गति, मंदन गति में चलता है। जैसे कोई चीज है जो धीरे धीरे चलता है, उसको बोलते हैं मंदन गति। तो त्वरण में जो प्रतिरोध को घटाता हो उसको कहते हैं मंदन गति। जैसे मान ले कोई किलोमीटर वेग से चला प्रति घंटे के हिसाब से, अब बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5/18। समझा कुछ? जो वस्तु किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला और मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया तो 5/18। अब उलट जाएगी, अगर कोई वस्तु मीटर प्रति सेकेंड से चला और किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया तो 18/5। समझे? कुछ नहीं समझे? अब देखो गति का 3 सूत्र होता है। v बराबर u प्लस at इसको कहते हैं वेग और समय, वेग और समय इसको कहते हैं। v बराबर एक होता है यस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यस बराबर होता है ut 1/2 at स्क्वायर हो गया। अब तीसरा सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। अब इसमें u क्या है, तो u हो गया प्रारंभिक वेग, v क्या है तो अंतिम वेग,
यस क्या है? तो वस्तु द्वारा की गई दूरी, वस्तु की दूरी। टी है समय और ए है त्वरण। तो ऐसे को अंदर समझ जाएगा। पहले समझिए, पहले बात को समझिए। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस सूत्र हमेशा याद रखना। अब आइए बल। बल को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली परिभाषा को समझिए, बल समझ जाइए। जैसे बल यह मादक होता है, तो जब किसी वस्तु को, जैसे हम इसमें बल लगाए दीवार में, तो ये घसका नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, तो इसको बल नहीं करते, भले जितना हम बल लगा दें। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पेन है और इसको बल लगा कर सब ठेल दिए, तो जो उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, मैंने पहले यहाँ था तो पहले यहाँ हो गया, तो स्थान में परिवर्तन हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया, तो उसी को बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन का बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और ये जो होता है सदिश राशि होता है, जिसमें दिशा और ज्ञान दोनों रहता है। देखिए बल जो है अब कई प्रकार के होते हैं। एक स्प्रिंग बल होता है, स्प्रिंग कभी समझते जाइएगा, हो जाएगा। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको खींच करके छोड़ दीजिए, छट 5 मिनट करेगा, तो स्प्रिंग बल कहलाता है। एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या कहलाता है कि जैसे कोई टेबल है, जैसे टेबल है, तो इसको हमको माने ले जाना है दूसरी जगह, तो बल लगाएंगे तो ये घर्षण होगा पृथ्वी के साथ, इसको घर्षण बल का। घर्षण, घर्षण जो होता है दो प्रकार के होता है, वास्तविक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल। वास्तविक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल। और गतिज घर्षण बल भी दो प्रकार के होते हैं, लोटनीय घर्षण बल और स्पर्श घर्षण बल। स्थितिज घर्षण बल, देखिए स्थितिज घर्षण बल क्या है? यहाँ मेज है, यहाँ टेबल रखा हुआ, तो क्या है? स्थिर है, और इसको हम बल लगाए तो इसमें बल लगने के कारण इसकी स्थिति बदल गई, तो स्थितिज घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, जब किसी को बल लगा करके उसका आकार में वृद्धि होता है, इसे देखिए बताते हैं आपको। नदी देखिए, उधर से पानी आ रहा, तो पानी जब आ रहा है तो देखते हुए बढ़ते हुए आ रहा, बढ़ते हुआ, तो उसकी सीमांत घर्षण बल, वो हमेशा घर्षण लौटते हुए इसी से आता होगा, तो सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और उसी में होता है लोटनीय घर्षण बल और समीपी घर्षण बल। लोटनीय घर्षण बल और समीपी घर्षण बल। धन्यवाद।